नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे धारा 11 से लेकर के धारा 20। जो शॉर्ट वीडियोस के डिस्कशन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। और कुछ डाउट्स थे कई लोगों के कि एक तो वीडियो में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड वाली है ना, ये तो अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि अब आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो और मेरे हिसाब से तो पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो चुका था। तो अपन इसको थोड़े से और शॉर्ट, मतलब कि 10 से 12 मिनट के वीडियोस बनाएंगे ताकि हमारा रिवीजन भी थोड़ा फास्ट हो पाए और हम जल्दी से जल्दी चीजें कवर भी कर सकें। और कुछ लोगों का एक डाउट और था कि ये जो पेन से जो हैंड राइटिंग है, तो इसमें बात ऐसी है कि एक तो मैं ये पेन पहली बार यूज कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो पेन यूज करने का मेथड और जिस तरीके से इसको टैबलेट पे लिखना होता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इससे ज्यादा अच्छा कर पाता होगा। पर स्टिल आई विल ट्राई कि मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बेटर होता रहूं। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं धारा 11 से धारा 20। तो धारा 11 पर आते हैं। ये हमारा अध्याय 2 चल रहा है। अब अध्याय 2 हमने कहाँ से शुरू किया था? धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक है, ठीक है। तो अब इसमें धारा 11 पर आते हैं अपन। तो धारा 11 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ठीक है। इसमें इलेक्शन की बात। तो अब नगर पालिका के लिए निर्वाचन, धारा 11। नगर पालिका के लिए जो निर्वाचन है वो करवाएगा कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और कब कराएगा? 5 वर्ष से पूर्व। जब हमने पहले पढ़ा था तो नगर पालिका का जो टेन्योर हमने पढ़ा था, वो टेन्योर कितना है? 5 वर्ष है, ठीक है। तो वो टेन्योर 5 वर्ष है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो टेन्योर खत्म होने से पहले नगर पालिका का निर्वाचन करवाएगा, ठीक है। इन केस अगर नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार इसमें रिपीट भी होती रहेगी। तो आप स्टार मार्क कर लो भले, पर ये चीज ध्यान रखना, 6 माह के भीतर चुनाव कराना है। और किस कंडीशन में? अगर अवधि ही 6 माह बची है तो फिर चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मान लो कि 5 साल का टेन्योर है, ठीक है। और 4.5 साल हो गए, 4.5 साल पे आपने नगर पालिका का है ना विघटन हो जाता है 4.5 साल पे। अब 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने के लिए चुनाव कराना कोई जरूरी नहीं है। पर अगर ज्यादा टाइम बचा है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना है, उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी धारा 11। फिर धारा 12 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इस ये अपने कार्यों का प्रत्यायोजन, ठीक है। डेलीगेशन मतलब कि प्रत्यायोजन, मतलब किसी और को कार्य सौंपना, ठीक है। कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कहेगा ये मेरे पास काम है, पर है ना ये मैं किसी और को सौंप देता हूँ, ठीक है। तो मेरे बिहाफ पे ये वाला काम ये कर लेगा कोई नीचे वाला अधिकारी या कोई नीचे वाला डिपार्टमेंट। तो ये अपना कार्यों का प्रत्यायोजन किसको कर सकता है ना? एक तो कर कौन सकता है? स्टेट इलेक्शन कर सकता है। किसको कर सकता है? एक तो उप निर्वाचन आयुक्त को कर सकता है। अच्छा, अपन स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है ना, इसमें एक तो होता है आयुक्त होता है ना। और प्लस इसमें निर्वाचन उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो उपायुक्त कह लो उनको। तो उपायुक्त होते हैं। तो उन उनको भी अपना कार्य जो है वो प्रत्यायोजन कर सकता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सचिव को कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। किस किस को कर सकता है? उप चुनाव आयुक्त को, उप निर्वाचन आयुक्त को, और स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो सचिव होता है, ठीक है, उसको कर सकता है। अब देखते हैं अपन धारा 13। धारा 13 में क्या है? निर्वाचन नामावली, ठीक है। निर्वाचन नामावली में क्या है कि निर्वाचन नामावली में एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक सूची है ये, ठीक है। तो ये प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली बनेगी, ठीक है। बनाएगा कौन इसको? ईआरओ बनाएगा। अब ईआरओ कौन है? ईआरओ है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है। इसके द्वारा तैयार की जाएगी। अच्छा, ईआरओ की नियुक्ति कैसे होती है? ईआरओ की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श पर, ठीक है। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, ये नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार के परामर्श पर, ठीक है, नियुक्ति करता है। किसकी करता है? ईआरओ की करता है, ठीक है ना। तो ईआरओ की नियुक्ति हो गई। अब ये सूची जो बनाएगा, ये बनाएगा कौन? निर्वाचन नामावली
जो बनाएगा ये ईआरओ बनाएगा। और इस कार्य के लिए ना स्टेट इलेक्शन कमीशन एक या एक से अधिक ईआरओ को अपॉइंट कर सकता है। उसको लगे काम ज्यादा है तो दो को कर दे, तीन को कर दे, तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही ईआरओ होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन जो सूची है, निर्वाचन नामावली है, उसमें पंजीकरण के लिए योग्यता क्या है? एक तो मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि वो उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे बात की कि प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली बनेगी, तो एक वार्ड के लिए जो नामावली बनेगी उसमें जो नाम होंगे वो वार्ड के निवासियों के ही नाम होंगे। तो उस वार्ड के निवासी होना चाहिए और 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो धारा 13 में क्या है? निर्वाचन नामावली। फिर धारा 14 में क्या है? पंजीकरण के लिए निर्हरताएं। ठीक है, तो पंजीकरण के लिए जो निर्हरताएं होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं? अब निर्हरता मतलब कि इनएलिजिबिलिटी मान लीजिए कि है ना, अब कौन उसमें जो निर्वाचन नामावली बनी है उसमें कौन कौन शामिल नहीं होगा। एक पहला तो कौन होगा? जो भारत का नागरिक ना हो। ठीक है, और दूसरा कौन होगा? जो विकृत चित्त हो। विकृत चित्त कौन है? जो अनसाउंड माइंड है, जो मेंटली ही इज नॉट वेल, तो उसको हिंदी में विकृत चित्त बोलते हैं। तो इसलिए ना इसको भी शामिल नहीं कर सकते। और तीसरा है भ्रष्ट आचरण। अच्छा, अब जो विकृत चित्त है वो आप और मैं डिसाइड करके बता देंगे कि ये मेंटली ये अनसाउंड है और अनसाउंड नहीं है। तो इस हिसाब से तो अपन किसी को भी कह देंगे कि अपने पड़ोसी को कह देंगे कि ये विकृत चित्त है भाई, ये अनसाउंड है माइंड का, इसको आप इसका वो नामावली में इसका नाम मत रखो। तो ऐसा नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट के फैसले पे जो भ्रष्ट आचरण है वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, और विकृत चित्त है कि नहीं ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, और फिर ये भारत का नागरिकता होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर निर्हर समझा जाएगा। ठीक है, तो धारा 14 में क्या है? पंजीकरण के लिए निर्हरता है। अब आते हैं अपन धारा 15 पे। धारा 15 क्या है? मिथ्या घोषणा करना। अब मिथ्या घोषणा किस में करना? कि निर्वाचन नामावली में आपने कह दिया कि मैं भारत का नागरिक हूं, है ना, और आप हो ही नहीं। तो अब अभी बात चल रही निर्वाचन नामावली की, तो मिथ्या घोषणा किसके बारे में बात कर रहे हैं? निर्वाचन नामावली में अगर उसमें आप मिथ्या घोषणा करते हो तो आपको जुर्माना है 2,000 से 5,000 तक का, और कारावास है 1 वर्ष तक का। ठीक है, तो ये जुर्माने और कारावास वाली धाराएं अपन लास्ट में अलग भी कर लेंगे। पर फिर भी एक बार इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाली जो धाराएं हैं उनमें कई जगह पर अपन को जुर्माना देखने को मिलेगा। तो अपन को ये बहुत ही है ना, मतलब डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि किस धारा के लिए जुर्माना कितना था, है ना। तो ये जुर्माने वाली चीज है ना, स्पेशली ध्यान रखना। धारा 15 मिथ्या घोषणा है, मिथ्या घोषणा में जुर्माना कितना है? 2,000 से 5,000। ठीक है, फिर धारा 16 में क्या है? धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है ना, सीईओ हो जाएगा। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के परामर्श के बाद, है ना। नियुक्ति करेगा कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। परामर्श किससे लेंगे? राज्य सरकार से। ठीक है ना, तो परामर्श लेंगे राज्य सरकार से, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी नियुक्ति करेगा। फिर है जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना, ये है भाई डीईओ। ठीक है, तो डीईओ कौन होगा? ये मुख्य सामान्यतः तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है, उसी को डीओ बना देते हैं। पर जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा डीओ को भी लगाया जा सकता है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही रहेगा। एक से ज्यादा, ज्यादा पॉपुलेशन है मान लो और ज्यादा काम आ गया, तो इस वजह से एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। और इसमें भी बहुत ही सिमिलर सा ही वो है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। और किसके परामर्श की बात करेगा? राज्य सरकार के परामर्श की बात करेगा। ठीक है, तो धारा 16 में है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और धारा 17 में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, और ये थोड़ी सी ये चीज ध्यान रखना, दोनों में ही नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के परामर्श के बाद करेगा। अच्छा, अपन ने इससे पहले जो देखा था ईआरओ, ठीक है, ईआरओ की नियुक्ति कौन कर रहा था? ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा था राज्य सरकार के परामर्श पर, है ना। तो ये तीनों का सेम ही है। ईआरओ कौन था? इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर था, है ना, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी था। और ये जो है धारा 16 में है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, धारा 17 में है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन धारा 18 की। धारा 18 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी जो होगा उसके द्वारा है ना ईआरओ कौन था जो अपन ने पहले पढ़ा? ईआरओ को कर्मचारी उपलब्ध कराना। अच्छा, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो उसके पास इतने कर्मचारी तो है नहीं कि वो पूरे राज्य में चुनाव करा दे। ठीक है, तो कर्मचारी कहाँ से आएंगे? तो कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? स्थानीय प्राधिकारी, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और किसके कहने पे? सीईओ के, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो धारा 16 में है उसके कहने पर
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ईआरओ को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ईआरओ क्योंकि वहां पर जो धरातल पे काम करने वाला है, सीईओ तो वहां पे काम करने वाला है नहीं, ईआरओ काम करने वाला है। तो जो कर्मचारी चाहिए वो चाहिए किसको? ईआरओ को चाहिए। तो ईआरओ को कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध कराएगा। किसके कहने पे कराया जाएगा? सीईओ के कहने पे कराया जाएगा। ठीक है। तो धारा 18 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ईआरओ को कर्मचारी उपलब्ध कराना। ठीक है ना? ये थोड़ी सी ध्यान रखना बात कि कौन उपलब्ध कराएगा? स्थानीय प्राधिकारी उपलब्ध। इसमें आप सोच लो कि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, राज्य सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी, ये स्थानीय प्राधिकारी उपलब्ध कराएगा। फिर धारा 19 है, तो धारा 19 में क्या है? प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन। ठीक है, तो जो कर्मचारी उपलब्ध करा दिए, ठीक है, जो अधिकारी उपलब्ध करा दिए, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में डेप्यूटेशन पे समझे जाएंगे। ठीक है ना? ये समझाया नहीं है यहाँ पे समझे जाएंगे। ठीक है ना? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में, अब मान लो जैसे टीचर्स होते हैं, जैसे है ना, तो टीचर आ गया, अब वो इलेक्शन की ड्यूटी लग गई, अब इलेक्शन में तो उसको काम अच्छा लग गया, फिर वो बोले कि मेरे को तो यही वाला काम करना है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पे आप डेप्यूटेशन पे हो, ये आपकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है इसमें, ये आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटेशन पे हो, प्रतिनियुक्ति पे हो। ठीक है ना? तो धारा 19 में क्या है? प्रतिनियुक्ति है, डेप्यूटेशन है। फिर धारा 20 में क्या है? अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही करने पे। अब लापरवाही करने पे किस बात की लापरवाही? जो निर्वाचन नामावली, इतनी देर से बात क्या चल रही है? निर्वाचन नामावली की ही बात चल रही है। तो लापरवाही भी किसमें? निर्वाचन नामावली तैयार करने में, कुछ कोई धांधली कर दे, कुछ कुछ भी गलत काम हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए अधिकारी या कर्मचारी की जो है ना, उनके ऊपर क्या है? एक तो कारावास है। ठीक है, कितने टाइम का? 3 माह का कारावास है। और दूसरा क्या है? 1,000 से 2,000 का जुर्माना। ठीक है ना? ये जुर्माना थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना इसकी। 1,000 से 2,000 का जुर्माना। अच्छा, अपन ने इससे पहले जो धारा 15 थी उसमें मिथ्या घोषणा में जुर्माना पड़ा था। ठीक है ना? तो उसमें कितना? उसमें 2,000 से 5,000 का जुर्माना है। फिर ये धारा 20 में है ना, इसमें जुर्माना कितना है? 2,000, 1,000 से 2,000 तक का। ठीक है ना? तो ये जुर्माना वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी लास्ट में एक बार अपन जुर्माना वाले की अलग से कोशिश करेंगे कि अलग से एक वीडियो बना दे। फिर अब इसके लिए है ना, देखो, अब अधिकारी और कर्मचारी है तो इन्होंने लापरवाही कर ली। ठीक है, तो इसके लिए ना कोर्ट है ना, जो न्यायालय, ये खुद संज्ञान नहीं ले सकता। ठीक है, कि खुद कहे कि हमको हमको पता चल गया भाई इन्होंने लापरवाही करी है तो हम ही संज्ञान ले लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ना, या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये तीनों तीनों में से कोई भी शिकायत करेगा ना तो ही दंड दिया जाएगा। ठीक है ना? तो दंड याद रखना, कारावास है 3 माह से 2 वर्ष तक, और जुर्माना जो है वो ये 1,000 से 2,000 तक का। ठीक है, तो ये धारा 20 तक ये था। एक बार फिर से है ना अपन हेडिंग हेडिंग रिवाइज कर लेते हैं कि धारा 11 में क्या था? नगर पालिका के लिए निर्वाचन। धारा 12 में क्या है? स्टेट इलेक्शन के कार्यों का प्रत्यायोजन। धारा 13 में क्या है? निर्वाचन नामावली। धारा 14 में क्या है? पंजीकरण के लिए निर्भरताएं। धारा 15 में क्या है? मिथ्या घोषणा करना। धारा 16 में क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में है जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर धारा 18 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ईआरओ को कर्मचारी उपलब्ध कराना। धारा 19 में क्या है? प्रतिनियुक्ति, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे ना, जो वो प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। फिर धारा 20 में क्या है? अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही करने पर, ठीक है ना, उनको क्या होगा? जुर्माना होगा 1,000 से 2,000 का, और कारावास होगा 3 माह से 2 वर्ष तक का। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और कि हम लोग ये शॉर्ट वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे, तो आप इनको देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और एंड टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, और उसके अलावा कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।